हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे डे 21 का लेक्चर आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क प्रीलिम्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सिंपलीफिकेशन से। सबसे पहले क्या कह रहा है, 14 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 196, ये क्या आ जाएगा 144। ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, पहले 4 ऐड कर दो 200, 200 और 140 कितना हो गया 340। 17 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 20, 20 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 100। ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। 12% ऑफ 250, ठीक है। अच्छा, 12 इंटू 5 क्या आ जाएगा 60, 60 6 इंटू 5 क्या आएगा 30, यानी ये कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। क्लियर इतनी सी बात। 30 इंटू 4 क्या आ जाएगा 120, 120 अपॉन 400 इंटू 100 क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा तो 30 बच जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। यहाँ पे आप देख लो 456 को डिवाइड करना है 19 से, 361 अंडर रूट होता है 19 का। अच्छा 19 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 19 टू सा 38, 7 कैरी गया, 19 फोर सा 76, 24 आ गया। इन दोनों को कर लो 14 टू सा 28, 3 कैरी गया और 4 कैरी गया, 14 थ्री सा 42। दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा 47 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। अब यहाँ पे क्या करना है, 15 को मल्टीप्लाई करना है 24 से। पहले 2 मल्टीप्लाई कर दो 15 में, क्या आ जाएगा 30 इंटू 12, तो 30 इंटू 12 कितना हो जाएगा 360। 30 को मल्टीप्लाई करोगे 18 से, कितना हो जाएगा 540। क्लियर है। अब 9 से कट्टे करना है, तो इसको कट्टे करोगे 60 आएगा, इसको कट्टे करोगे 40 आएगा, ऐड करोगे तो 100 आएगा। ऑप्शन नंबर ई इज द आंसर। 12 की पावर में क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ, मुझे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि इन सभी को 12 की पावर में लेके आना है। 12 का क्यूब होता है 1728, पावर में क्या लिखा है 4/3, 3 कट जाएगा, पावर है कि 4। 12 का स्क्वायर होता है 144 और इसका भी स्क्वायर है, यानी पावर 2 की पावर क्या हो जाएगा, ये 12 की पावर 4, यानी 4 + 4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क क्या आ जाएगा मेरे पास 8 आ जाएगा। हाँ 8 आएगा, 8 ऑप्शन में है नहीं, 8 ही आएगा इसका आंसर। ऑप्शन टाइप करने में कुछ गड़बड़ हो गई होगी, 8 ही आएगा आंसर। आगे देख लो 1/3 और 45, 1/3 और 45 क्या हो जाएगा 15 प्लस 2/3 ऑफ 69, 69 को 3 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 23, 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 46, ऐड करोगे तो 61 इज द आंसर। ऑप्शन नंबर ए। 34 का कह रहा है स्क्वायर निकालना है, 34 का स्क्वायर। आप किसी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, जैसे मुझे 34 का स्क्वायर नहीं आता तो क्या करूंगा, मुझे पता है 34 50 से कितना कम है, ये नंबर 50 से 16 कम है, तो इस 16 को 25 में लेस कर दो, लेस करोगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। 5 6 यहाँ पे लिखो, 2 डिजिट हमेशा यहाँ पे लिखते हैं, जो बाकी तीसरा बच गया कैरी करते हैं, तो क्या आ गया 1156। ये हो गया 34 का स्क्वायर 1156। प्लस में क्या लिखा था 22 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 484। यहाँ पे एक्चुअल में क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ, प्लस 1605 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 40, 16 का अंडर का अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा 40। अब ऐड कर दो, पहले क्या करो यहाँ से 4 ऐड कर दो, कितना आ गया 1160 और 480, ऐड करोगे 1640 और ये 40 कट जाएगा यहाँ से और यहाँ से, 1600 बचेगा, उसका अंडर रूट कितना आएगा 40 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। अब 0.04 की पावर देखनी है मुझे, यहाँ पे क्या लिखा है 0.23, 0.23 हमें पता है कि इसको 0.04 की पावर में लेके आना है, तो कैसे लेके आओगे 0.23 को कैसे लिखोगे अब, तो देखो ध्यान से, क्या इसको मैं 0.2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और बाद में क्या है क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये अप्रोक्सीमेट 0.2 ही है, तो ये क्या हो जाएगा 0.2 की पावर कितनी है 43 डिवाइड 0.2 का क्यूब और पावर कितनी है बार 13। अगर इसको कैलकुलेट करोगे ये कितना आ जाएगा 43 डिवाइड में कितना है, सॉरी पावर माइनस होगी तो माइनस कितना आएगा 3 इंटू 13 कितना आएगा 39 इक्वल्स टू क्या आ रहा है 2x। माइनस करोगे तो 4 आएगा, 4 इक्वल्स टू 2x और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी,
यानी ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। अब यहाँ पे देख लो 2000 को डिवाइड करना है 5 से, क्या आएगा 400। उसको डिवाइड करना है फिर 50 ये 256 का अंडर रूट है उसके नियर में, तो क्या आएगा 16 आएगा। यानी कि 400 का हमने हाफ करना है या 16 से डिवाइड करना है, तो 4 4 जा 16, 100/4 कितना आएगा 25। 25 को 25 से ही कट कर दो, ये 25 ही हो गया, तो जीरो बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर ई इज आंसर। 1/9 हो 423, 9 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 9 4 जा 36, 6 कैरी जाएगा 7 जा 63, प्लस 7 से करोगे 7 5 जा 35, कितना बच गया 21, तो 7 3 जा 21, क्योंकि ये 371 हो गया ना, तो ऐसे आ जाएगा। ऐड करोगे 100 आएगा, अंडर रूट निकालोगे तो 10 आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज आंसर। अब आ जाओ अरिथमेटिक के क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, पी एंड क्यू कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन, पी किसी काम को 16 दिन में करेगा, क्यू किसी काम को 20 दिन में करेगा। कह रहे पी एंड क्यू स्टार्टेड वर्क टुगेदर बट पी लेफ्ट द वर्क 3 days बिफोर इट्स कंप्लीशन। कह रहे पी और क्यू ने काम स्टार्ट तो किया साथ में, बट पी जो था वो 3 दिन पहले ही चला गया। मान लो यहाँ पे ये 3 दिन है, काम खत्म होगा, मान लो यहाँ पे काम खत्म होगा, 3 दिन पहले पी चला गया। उससे पहले जब यहाँ से काम स्टार्ट हुआ था तो पी और क्यू ने काम साथ में किया, यहाँ से पी चला गया और क्यू ने यहाँ पे अकेले काम किया। तो पहले ये देख लो कि हमारे पास वर्क कितना है, 16 और 20 का क्या एलसीएम लोगे, एलसीएम लेके क्या आएगा, ये आ जाएगा 180 आ जाएगा, 80 आ जाएगा, एलसीएम आ गया, यानी मेरा वर्क कितना आ गया 80। तो पी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 5, क्यू की कितनी आ जाएगी 4। अब क्यू में लास्ट में हम देख रहे हैं कि 3 दिन काम किया अकेले क्यू ने, क्योंकि पी चला गया था 3 दिन पहले, तो क्यू उस 3 दिन में कितना काम करेगा 4 × 3 यानी 12, यानी 80 में से 12 अगर माइनस करोगे तो क्या आएगा 62, सॉरी 68। यानी ये जो काम था, जहां ये वाला काम सारा ये किसने किया होगा, ये पी और क्यू ने किया साथ में। तो पी और क्यू साथ में अगर काम करें तो एफिशिएंसी कितनी आएगी 5 और 4 9, यानी कि ये 68 जो काम था जो पहले बचा हुआ है वो 9 के एफिशिएंसी से दोनों ने साथ में किया होगा। अगर मैं इसका वैल्यू निकालूं तो 9 7 63, 5/9, यानी इतने काम को करने में यहां से लेकर यहाँ तक जो काम किया है उसमें 7:5/9 टाइम लगेगा, तो 3 दिन आगे लग रहे हैं, तो ऐड कर दो बस, +3 कितना आ जाएगा 10:5/9, यानी ऑप्शन नंबर ई इज आंसर। A certain sum is invested at X% per annum, compounded annually for 2 years, and then the interest obtained is 125% more than its investment। क्या कह रहा है, कुछ प्रिंसिपल है हमने इन्वेस्ट किया है 2 सालों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे, X% का रेट है। क्या कह रहा है, जो हमें इन्वेस्टमेंट जो इंटरेस्ट मिला ना वो 125% ज्यादा मिला, ठीक है। क्या मिला, इंटरेस्ट जो obtained है वो 125% मोर देन इट्स इन्वेस्टमेंट, क्लियर है, ठीक है। तो क्या करोगे, लेट कर लो जो इन्वेस्टमेंट है वो 100 है, या तो मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा इसका 125% ज्यादा, क्लियर है, यानी 225 मिल जाएगा, ठीक है। अब ये 125% जो ज्यादा हमने बोला है ये आएगा कैसे, मुझे पता है ये क्या आएगा, एक बार यहाँ पे इसका मैं 100 का कुछ परसेंट दिया होगा, ट्री मेथड के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी, फिर यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ पे आएगी। तो ध्यान से देखो यहाँ पे 2 साल के लिए हम सक्सेसिव लगाते हैं कि R1% R2% प्लस R1 × R2/100। अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो ये 50% की हेल्प से वैल्यू आएगी, 50 का स्क्वायर करोगे अपॉन 100 करोगे, ये क्या आ गया 100, 2500 को 100 से डिवाइड किया 25, 125 आ जाएगा। यानी कि ये जो वैल्यू आएगी ना 125 ये 50 की आएगी, यानी मेरे आर की वैल्यू कितनी है 50%, क्लियर है। इतना इसके लिए मुझे कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये सिंपली मैं निकाल सकता हूँ आर की वैल्यू मेरी कितनी है 50%, क्लियर है। अब आगे क्या कहना था, if the same sum is invested at SI X% per annum then how many years the sum will be 9 times। क्या कह रहा है, अब SI पे अगर हम सम को इन्वेस्ट करेंगे सेम रेट पे तो कितने टाइम में ये सम 9 टाइम्स हो जाएगा। 9 टाइम्स होने का मतलब क्या है कि वो अमाउंट की बात कर रहा है कि अगर मेरा प्रिंसिपल 1 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 9 टाइम्स। अगर अमाउंट 9 टाइम्स हो गया तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ 9 - 1 8। अब कह रहे सिंपल इंटरेस्ट मेरा 8 होना चाहिए, ठीक है।
यानी कि 8 गुना हो गया, 1 से 8 गुना हो गया। अब 1 साल में मेरा इंटरेस्ट 50% आ रहा है, यानी 2 साल में मेरे पैसे 1 गुना हो जाएगा। अगर 2 साल में मेरा पैसा 1 गुना होगा तो 4 साल में मेरा पैसा 2 गुना होगा, तो ऑब्वियसली 16 सालों में मेरा पैसा 8 गुना होगा। क्योंकि 1 साल में इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 1 साल में 50% आ रहा है, 1 साल में 100% आता तो 8 गुना 8 साल में हो जाता। अब 1 साल में 50% आ रहा है तो 8 गुना के लिए 100 साल तो लगेगी, यानी 16 ईयर्स इज द आंसर, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे क्या कह रहा है, अद्विक एंड अमित स्टार्टेड ए बिजनेस by investing 3,500 and 3,000. After 6 months, Advik withdrew 1,500. अद्विक ने क्या किया, 6 मंथ तक ये इन्वेस्ट किया, उसके बाद में 15 रिमूव कर दिया, कितना बच गया, 20 बच गया फ्रॉम इस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। एंड अमित एडेड 1/3, अमित ने 1/3 और ऐड किया, इसका 1/3 कितना हो जाएगा, 40 ऑफ हिज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। किसके बाद, एक था 1 सेकेंड, अच्छा, और उसके बाद में क्या कह रहा है कि मुझे प्रॉफिट निकालना है। टोटल प्रॉफिट मुझे दिया हुआ है 9500 एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि ये जो अमाउंट है ये भी 6 मंथ के लिए इन्वेस्ट की होगी, कट करोगे तो 6 तो कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 55 और ये आएगा 70। अब इसको भी अगर मैं 5 पे कट करूं, ये 11:14 आएगा, ठीक है। ऐड कर दो, कितना आ गया 25, 25 की वैल्यू कितनी है 9500। मुझे क्या बोल रहा है, क्या फाइंड करना है, अद्विक का प्रॉफिट मुझे फाइंड करना है, यानी 11 की वैल्यू फाइंड करनी है। 25 को कट कर दो यहाँ पे 100 से, क्या आएगा 4, तो 11 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब 95 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, ये आएगा 380। इसको मल्टीप्लाई करोगे 11 से, क्या आएगा, ये आ जाएगा 8, यहाँ पे आएगा 831, ये 4180 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। यहाँ पे क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्लास्टिक एंड स्टील बोतल इज 3:5। एक प्लास्टिक की बोतल है, स्टील बोतल है, कॉस्ट प्राइस की रेशियो है 3:5। द शॉपकीपर टोल्ड सोल्ड द प्लास्टिक बोतल एट ए डिस्काउंट ऑफ 15% एंड स्टील बोतल एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। क्या कह रहे हैं, जो प्लास्टिक की बोतल है वो 15% के डिस्काउंट पे बेची है, स्टील की बोतल 20% के डिस्काउंट पे बेची है, ये 15 और ये 20% का डिस्काउंट आ गया। if the shopkeeper sold the plastic and steel bottle at a profit of 10% and 15%, यानी बोतल बेचने पर मुझे ये प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से देखना क्या कह रहा है, वो रेशो फाइंड करते हैं मार्क प्राइस की। तो ध्यान से देखो, क्या मैं प्रॉफिट, ये जो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है इसकी हेल्प से पहले मैं क्या वो फाइंड कर सकता हूँ सेलिंग प्राइस। अगर प्लास्टिक की बोतल का कॉस्ट प्राइस 3 है तो मुझे क्या कह रहा है, उसका जो प्रॉफिट है वो 10% है। 10% यानी यहाँ पे क्या लिखूंगा सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 110, ठीक है, 110 अपॉन 100, ये आ गया 10%। कॉस्ट प्राइस मेरा निकल आएगा, प्रॉफिट हुआ था 10%, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 110, ठीक है। उसके बाद में क्या कहना था, ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये वैल्यू इक्वल है एम, जो भी मेरा मार्केट प्राइस होगा उसका M1 ले लिया, अगर इसमें मैं कितना डिस्काउंट दूंगा 15%, यानी कि 85% ऑफ M1 इक्वल्स टू 3 into 110/100, क्लियर है। अब यहां से M1 की वैल्यू निकालो, M1 की वैल्यू कितनी आएगी, अच्छा ये वाला 100, ये वाला 100 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 3 into 110/85, इतना ही रहने दो बस। सिमिलरली अगर मैं M2 की वैल्यू निकालने जाऊंगा तो वो कितना आएगा 5 into, वहां पे प्रॉफिट हुआ था मुझे 15% का, यानी 115, और लॉस और डिस्काउंट दिया था मैंने 20%, यानी नीचे 80 आएगा, ठीक है। सिमिलरली मैंने वैल्यू वैल्यू निकाल ली है, अब बस रेशियो निकालनी है। इसको कट करोगे अगर 5 से 17 आएगा, इसको कट करोगे तो 16 आएगा, क्लियर है। अब देख लो अगर कोई वैल्यू कट रही है तो अब क्या होगा, ये जो वैल्यूज है ना, ये वाली बीच वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी और ये वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के बाद लास्ट में जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या आएगा 1056 अपॉन 1955, ये सब कुछ कटिंग वगैरह करके आएगा, तो ये किसी ऑप्शन में तो है नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ई इज आंसर आएगा, क्लियर है। आगे देख लो क्या कह रहा है, अ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:6, मिल्क और वाटर का रेशियो मुझे दिया है 7:6।
कह रहा देन 18 लीटर ऑफ मिल्क एंड 15 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर, देन द रेशियो बिकम्स 13:11. फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर. ठीक है, पहले रेशियो ये थी, देन रेशियो ये हो गई. ऐड क्या किया हमने, 18 लीटर मिल्क ऐड किया और 15 लीटर पानी ऐड किया. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे. ठीक है, 11 इंटू 7 कितना आ जाएगा 77. 13 इंटू 6 कितना होगा 78. माइनस करोगे तो 1 आएगा. 78 माइनस 77 करोगे तो 1 आएगा. अब इनको मल्टीप्लाई करोगे, 15 को अगर 13 से मल्टीप्लाई करता हूं मैं तो 195 आएगा. 18 को मल्टीप्लाई करोगे 11 से तो क्या आएगा 198 आएगा. 198 माइनस 195 कितना हो जाएगा 3 आएगा. यानी एक यूनिट की वैल्यू मेरी 3 आ रही है. अगर 8 यूनिट की वैल्यू 3 है तो उसने बोला था पहले कितना मिक्सचर था, पहले मिक्सचर कितना था 13. 7 + 6 13. तो मल्टीप्लाई कर दो 13 को 3 से कितना आ जाएगा 39. यानी पहले जो मिक्सचर था वो 39 लीटर्स था. ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर. इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि ट्रेन एक्स एंड ट्रेन वाई आर रनिंग विद स्पीड ऑफ 30 एंड 40 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली. दोनों की स्पीड दी हुई है. एंड द लेंथ ऑफ ट्रेन एक्स की लेंथ मेरी मुझे दिया है 380 एंड द लेंथ ऑफ ट्रेन वाई इज 80 मोर देन दैट ऑफ एक्स. 80 ऐड करोगे तो 460 आएगा. फाइंड द टाइम जब वो दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है. ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे स्पीड ऐड होगी. तो पहले डिस्टेंस देख लो टोटल कितना आ रहा है. डिस्टेंस आ रहा है 049 आ गया यहाँ पे. ठीक है 940 और स्पीड ऐड हो जाएगी यानी कि 30 और 24 ऐड हो जाएगा तो कितना आएगा 54 आएगा. क्लियर इतनी सी बात. यहाँ पे एक्चुअल में हाँ 840 आएगा. ठीक है 940 नहीं आएगा 840 आएगा ऐड करके. ठीक है, अब इसको अब फाइंड क्या करना था मुझे फाइंड करना था कि टाइम फाइंड करना था. टाइम क्या मैंने लिख दिया डिस्टेंस अपॉन स्पीड. पर ये वाली जो मैंने स्पीड लिखी है ना ये एक्चुअल में किलोमीटर पर आवर में है और ये डिस्टेंस मीटर में है. तो इसको स्पीड को भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो. कैसे करोगे, इंटू 5/18. 18 से कट करोगे ये क्या आ गया 3. 3 5 जो होता है 15. तो यहाँ पे सब कुछ मैं रब करके यहाँ पे 15 लिख देता हूँ. अब 15 से कट कर दो ऊपर वाली वैल्यू को. 3 से कट करोगे 3 5 15 और 3 ये क्या आएगा 28. 5 पे कट करोगे 5 2 10 तो क्या आ जाएगा ये 28 इंटू 2 यानी 56 सेकेंड. यानी ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर. अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमारे पास एक रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल का हमें पेरीमीटर दिया हुआ है. पेरीमीटर कितना है 74. पेरीमीटर का फॉर्मूला कितना आता है 2 इंटू एल प्लस बी जो कि है 74. यानी लेंथ प्लस ब्रेड्थ क्या हो जाएगी 37. उसके बाद क्या कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेड्थ इज ऑफ द रेक्टेंगल इज 13. यानी कि एल माइनस बी की वैल्यू मुझे कितनी दी हुई है 13. अगर दोनों को ऐड करके हाफ करूंगा तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एल की वैल्यू आ जाएगी 25. अगर एल की वैल्यू 25 है तो पहली अगर इक्वेशन में पुट करूंगा तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी 12. उसके बाद में क्या कह रहा है पेरीमीटर, एक स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है जिसकी जो साइड है वो 2/3 है ब्रेड्थ का. ब्रेड्थ मेरी कितनी आ रही है 12. 12 का अगर 2/3 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 आ जाएगा. 8 आ गई स्क्वायर की साइड. तो स्क्वायर का अगर पेरीमीटर निकालना है तो सारी साइड सेम है, मल्टीप्लाई करोगे 4 से 32 आ जाएगा पेरीमीटर स्क्वायर का. यानी ऑप्शन नंबर ई इज द आंसर. देन क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ अमित एंड आरव. तो अमित और आरव का हमें रेशियो दिया हुआ है इस का. क्या कह रहा है, अमित और आरव का जो रेशियो कितना है 4:5 है. देन क्या कह रहा है इफ द प्रेजेंट एज ऑफ आरव इज 20% मोर. कह रहा है अगर आरव का प्रेजेंट एज 20% ज्यादा होता यानी कितना होता 6 होता तो क्या कह रहा है देन द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ अमित एंड आरव इज 14. कह रहा है अगर ये ज्यादा होता तो उनके एज का डिफरेंस 14 होता यानी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 14. एक की हो जाएगी 7. हमें बोला कि प्रेजेंट एज निकालनी है आरव की. आरव की प्रेजेंट एज तो 5 है यानी 7 इंटू 5 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 35. यानी ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर. देन हमें दिया है रेशो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन ए क्लास इज 5:4. if the number of boys is increased by 8, number of boys 8 increase कर दिए
एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज डिक्रीज्ड बाय m, ये डिक्रीज कर दिए हैं। नाउ द रेशियो बिकम 7:8, तो उसके बाद इनकी रेशियो कितनी हो जाएगी 7:8। क्लियर है। फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ 8m, 8m की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ट्राई करके देख लेते हैं। तो क्या ऐसे बोल सकता हूँ कि 5x प्लस 8 अपॉन 4x माइनस m इक्वल्स टू 7/8, ऐसे बोल सकता हूँ। यहाँ पे देखो इक्वेशन मेरे पास एक ही है, वेरिएबल दो है, एक x है एक m है, तो सीधी सी बात है सी एंड डी इसका आंसर हो जाएगा कि हम डिटर्मिन ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इक्वेशन एक है, वेरिएबल दो है। ठीक है, तो इसको हम सी एंड डी बोलेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ई। अब आ जाओ नंबर सीरीज पे। यहाँ पे देखो जो नंबर है ना वो इंक्रीज कर रहा है, पहले थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज कर गया काफी हद तक, यानी कुछ ना कुछ मल्टीप्लीकेशन का केस तो है। ठीक है, अगर कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है तो सिंपल जो नंबर जहां पे मुझे कुछ नजर आ रहा है वो ये नंबर है कि यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई तो हो ही रहा है, 4 मल्टीप्लाई करेंगे 84 आएगा, और हाँ 4 मल्टीप्लाई करने के बाद 4 ऐड भी हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे क्या 5 मल्टीप्लाई होना चाहिए? नहीं, 88 नहीं, 5 तो नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 7 में 8 हो सकता है। तो अगर 88 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 704 आएगा, यानी कि ये क्या हो गया इंटू 8 प्लस 5 हो गया। ठीक है, इससे पहले चेक कर लो, अगर 4 8 आ रहा है तो ऐसा हो सकता है यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुआ हो, यानी ये क्या होगा इंटू 2 प्लस 3। हाँ, लॉजिक तो बैठ रहा है, इंटू 1 प्लस 2। हाँ, ये लॉजिक बैठ रहा है। तो 12 में क्या होगा, 12 में हाफ हुआ होगा, इंटू 0.5 हाफ प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा लॉजिक, यहाँ पे आएगा इंटू 16 प्लस 6 आएगा, और 709 को अगर 16 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एक सेकंड, 709 16 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, ये आएगा 4254, नीचे आएगा 709, ये आ गया 4, यहाँ पे आ गया 4, ये आ गया 3, ये आ गया 11, तो यहाँ पे 6 अगर ऐड कर दोगे तो 44 की जगह क्या आ जाएगा 50, यानी 11350, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। क्लियर है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से क्या कह रहा है, कुछ ना कुछ डिफरेंस ही है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि +3 हो रहा है, यहाँ पे -2, यहाँ पे +3, यहाँ पे -2, देन फिर से +3, अब -2 होगा यानी 18 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये तो सिंपल ही था। ठीक है, अब इसके बाद में देख लो, यहाँ पे फिर से नजर आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई हो ही रहा है। तो देखो क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे मुझे सिंपल एक नंबर नजर आ रहा है कि ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 4 3 12, 12 और 1 कितना हो गया 13, 132 आएगा, यानी कि हो सकता है ये इंटू 4 -4। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा कोई नंबर ट्राई कर लो, जैसे इससे पीछे ये नंबर अगर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या लिखूंगा, इंटू 3 -3 हो सकता है, सॉरी इंटू 3 +3 हो सकता है। अगर ये इंटू 3 +3 है तो ये इंटू 2 -2 होना चाहिए। हाँ बिल्कुल है, इंटू 2 -2, 12 में से 2 गया 10 हो गया। तो ये वाला नंबर क्या होगा फिर, 128 से क्वेश्चन मार्क में, ये क्या हो जाएगा इंटू 5 +5। ठीक है, इंटू 5 करोगे तो क्या आएगा 640, +5 करोगे तो क्या आएगा 645, यानी ऑप्शन नंबर ई इज द आंसर। अब इस क्वेश्चन को देख लो, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इसमें डिफरेंस ही लग रहा है कि डिफरेंस हो सकता है, तो पहले डिफरेंस चेक कर लो। यहाँ पे क्या आ गया 8 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 7 4 11 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 16 का, और यहाँ पे आ रहा है 16 और 7 यानी 23 का। ठीक है, डबल डिफरेंस एक बार चेक करता हूँ, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, यानी इससे आगे 9 का डिफरेंस होना चाहिए। 23 और 9 कितना हो गया 32, 84 और 32 कितना हो गया 116, यानी ऑप्शन सॉरी माइनस करना होगा, 84 से 32 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 52, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। अच्छा, अभी इस क्वेश्चन को देख लो क्या कह रहा है, यहाँ पे मुझे जो नंबर है ना वो जाने पहचाने से नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या ये ऐसा नहीं लग रहा ये वाला जो नंबर है ये 4 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड करोगे 4 से तभी तो ये आएगा।
अच्छा, तो यहाँ पे इंटू 6 हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करूं तो अगर मैं 4 से, अच्छा 4 से डिवाइड करूं तो क्या आना चाहिए वैसे, 42 का आएगा 211050। ठीक है, हो सकता है ये वाला नंबर रॉन्ग हो, ठीक है, रॉन्ग नंबर सीरीज है, हो सकता है। आगे ट्राई कर लो, अगर इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या 6300 आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा। यानी कि मेरी सीरीज क्या चल रही है, डिवाइड 4 मल्टीप्लाई 6 वाली। यानी ये वाला नंबर यहाँ पे रॉन्ग है। यहाँ पे 1100 की जगह क्या आएगा, 1050, ये आएगा। क्लियर है? तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पे आज का सेशन खत्म होता है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का थैंक्स। कोई अगर डाउट हो तो कमेंट कर देना मुझे, ठीक है, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।